तो सबसे पहले उसने वीडियो आपको सेंड की थी। जी। कितनी घंटे बाद? नेक्स्ट डे। और फिर आपने इनको सेंड की जो अब आपके शौहर हैं, तब तो नहीं थे ना? नहीं सेंड की? क्यों? इतनी दोस्ती तो थी आपकी, बल्कि गहरे ताल्लुकात थे, होटलों में साथ आना जाना था, तो इनको क्यों नहीं शेयर की? और ये तो खुद भी थे उस वीडियो में। मैं बहुत डर गई थी, घबरा गई थी। होटल से निकलने के बाद मैंने ब्लॉक कर दिया था फराज को और नंबर भी डिलीट कर दिया था। क्यों? मोहब्बत खत्म हो गई थी? जी, मोहब्बत खत्म हो गई थी। बैरिस्टर साहिबा बैठी हुई हैं, वुमेन राइट्स के लिए बुरा मान जाएंगी, वरना यही हरकत अगर आपने की होती ना, मतलब अगर वकूए के बाद अंडरग्राउंड हो गए होते या लड़की से जान छुड़ा ली होती या ये कहा होता कि मोहब्बत खत्म हो गई थी, तो जिंदगी भर आपको माफी नहीं मिलनी थी। कहना ये चाह रहा हूं मैडम कि कभी कभी बेचारा मर्द भी मजलूम होता है। इस वक्त तो दोनों ही मजलूम है आयु साहब, नहीं? हाँ, है। आपने वीडियो कब देखी थी? मेरी छोटी बहन ने देखी थी सबसे पहले जब वीडियो वायरल हुई थी। डायरेक्ट आपको नहीं भेजी उसने? लेकिन आपको डायरेक्ट भेजी थी उसने, क्योंकि आपको पसंद करता था, आपसे शादी करना चाहता था। लेकिन आपने पब्लिक में उसको थप्पड़ मार दिया और उसको गुस्सा आ गया और उसने बदला लिया। ऐसे ही है ना? हैं? एहतियात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे बंदों से बच के रहना चाहिए। अगर कोई छेड़छाड़ करे तो अपने बड़ों को बताना चाहिए। ऐसे ही पब्लिक में थप्पड़ मार देंगे तो वो तो मर्द है, फिर तो आ जाना है ना उसको गुस्सा। और गुस्से में मर्द बहुत गलत कर देते। वरना गुस्से वाला मर्द तो वीडियो वायरल कर देगा। क्या सबक पढ़ा रहे आयु साहब? मैडम, मैंने आपसे कहा था ना, आप नाराज हो जाएंगी। आपका गुस्सा बजा है, मर्द को अपने गुस्से पे काबू पाना चाहिए, लेकिन चाहिए से तो नहीं ना बात बनती। जो है सो है, इससे ज्यादा गलत कर देते हैं। रेप नहीं कर देते गुस्से में, और अल्लाह ना करे यहां तो गैंग रेप हो सकता था, क्योंकि काबू तो पा लिया था ना उन्होंने इन पे। बचत हो गई। बचत हो गई ना? ऐसा कुछ हुआ तुझे? मैंने क्या पूछ लो। असल में पुराना केस है और फोरेंसिक भी नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने कहा तसल्ली कर। हो गई आपकी तसल्ली? कर लिया आपने कंफर्मेशन? अब आगे बढ़े आयु साहब। आप लोगों की तसल्ली होनी चाहिए, हमारा क्या है। आप देखें ना, कल बैरिस्टर जुबैर साहब के ऑफिस से कॉल आई थी। मैंने उनसे कहा हम यहाँ ड्यूटी करने के लिए बैठे हुए हैं, तो कॉल करके सिफारिश करना तो नहीं ना बनता। हमने अब इंक्वायरी पूरी करनी और कानून के मुताबिक करनी, फिर ऐसे कॉल करके हैरेस करने की जरूरत तो नहीं ना बनती। या तो ये है कि हम अपना काम ना कर रहे हैं, अब आगे की सारी कार्रवाई गिरफ्तारी
हमारी इंक्वायरी पे तो होनी है, इधर उधर की फोन कॉलों पे थोड़ी होनी है। क्यों आसिम साहब, क्या कहते हैं आप? तुम कब आए? मुझे बता देते, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाती। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू रिटर्न टुडे। थक गए हो? बहुत एग्जॉस्टेड लग रहे हो। ऐसे मौकों पे इंसान थक जाता है। खैर तुम मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। Have you been? ओके, सेम ओल्ड। तुम बताओ, सब ठीक है ना? मेरे दोस्तों ने मुझे इतना गिल्टी किया है ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं गई, कि मैं एक बहुत ही बुरी औरत हूँ जिसने ऐसे मौके पर तुम्हें अकेला छोड़ दिया। और आसिम का तो तुम्हें पता है, जान खा ली मेरी। और मम्मी, मम्मी की भी इतनी शक्की नेचर है ना। सिवियर सिवियर ट्रस्ट इश्यूज है उन्हें। इन लोगों को समझना चाहिए कि पार्टनर्स और कपल्स के बीच में कुछ बाउंड्रीज होती है, और अगर हम एक दूसरे की बाउंड्रीज और स्पेस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे बीच में कुछ गड़बड़ है। उनके नजदीक तो बस ये साबित हो गया कि या तो हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, या फिर एक दूसरे के साथ खुशी नहीं है। इन लोगों को समझना चाहिए। बट इन लोगों का माइंडसेट वही है, जब तक कि एक दूसरे के अंदर घुस के, एक दूसरे के साथ जुड़ के, एक दूसरे के साथ सफोकेट करके ना रहो ना, तब तक यू आर नॉट अ हैप्पी कपल। फादर थे तुम्हारे, जैसे भी थे, अच्छे या बुरे, पाप थे तुम्हारे। आई एम सॉरी बेबी। मैं वैसे थक गया हूँ, और कोई बात नहीं। अब तुमने बताया ही नहीं था तुम आ रहे हो, मैंने तो खाने पीने का कोई इंतजाम ही नहीं किया। फिश खाओगे? थाई फिश। पहले ना कॉफी पीते हैं। मेरा भी आज दिन बहुत एग्जॉस्टिंग रहा है। सुबह से पाकीज़ा के केस की इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी शुरू हो गई है। जुबैर, ये कौन है?